नंबर्स, व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, जो कि लास्ट क्लासेस में आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम इनके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 यानी कि सॉन्ग चलते जाते हैं, ठीक है। इनको हम होल नंबर, होल यानी कि यूनिवर्स, यानी कि जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दोज नंबर्स व्हिच कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 यानी कि प्लस माइनस भी इसमें आएगा, और यानी कि इसके अलावा ये सब सॉन्ग चलते जाते हैं, ठीक है। इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास डिस्कस करते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो कि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम इवन नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। एज इट इज इवन एंड ऑड नंबर्स को हम आगे लेके चलें तो हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स यानी कि हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिविजिबल हो और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सके, ठीक है। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो सके और 1 पे डिवाइड हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर चेक करें, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 खुद में ही डिवाइड होता है, यानी कि 1 पे डिवाइड आएगा, यानी कि हमारे पास 1 क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 जो है 2 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड हो गया, तो एज इट इज हमारे पास 2 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 भी 3 के टेबल में आएगा, यानी कि इटसेल्फ, और इसके अलावा किस पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड होगा, तो एज इट इज 3 भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, और इसके अलावा 1 के टेबल में भी आएगा, इसलिए हमारे पास 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बार-बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइम नंबर्स आर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सके और अपने आप पे डिवाइड हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, प्राइम नंबर्स कहा जाता है जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 के बाद आ जाता है 5 जो है अपने आप पे ही डिवाइड होता है। अच्छा, ये चेक कैसे हम करते हैं कि हमारे पास ये प्राइम नंबर्स आएंगे या कौन से नंबर आएंगे? आपने उनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल से स्टार्ट कर देना, कोई भी डिजिट है, कोई भी वैल्यू आ गई, आपने 2 से स्टार्ट कर देना, 2 से डिवाइड करके देखना, अगर नहीं हो रही तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपने चेक करना है, 3 आ गया, 3 पे आप डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट नंबर चले जाएगा, इसी तरह 4 पे, फिर 5 पे, इसी तरह 6 पे। अगर तो यानी कि आप मिनिमम जो है 5 to 6 टाइम्स यानी कि ये ट्राई करेंगे, नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। अगर ये किसी पर डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो कंपोजिट नंबर्स में चला जाएगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5 के पास 6 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी और 1 के टेबल में भी, इसलिए 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं 9 देखो 3 के टेबल में भी आएगा, और इसके अलावा 9 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आएगा। सो एज इट इज हमारे पास 9 जो है इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10 भी इसी तरह, 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास चलते जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जी, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स a number that has more than 2 different factors। हमारे पास वो नंबर जिसके more than 2 different factors हो, यानी कि हमारे पास जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा बन रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी 4 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक हो गया। यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 4 एंड 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 5 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर, यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स आ गए उसके अलावा जो नंबर्स रह गए वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। 4 के बाद 5 में 6 आ जाएगा, 7 भी नहीं 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर एज इट इज 9 जो है वो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, जो कि 3 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी है और 1 के टेबल में भी है, ठीक है। सो एज इट इज हमारे पास इसके बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। 11 में 12 आ जाएगा, सो ऑन, ये हमारे पास नंबर्स चलते जाते हैं जी, क्लियर। तो इनकी डेफिनेशंस क्लियर है, आपको बस जस्ट पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास जो
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो उसको चेक आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 87 को डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है 2 के टेबल से, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, आपने नेक्स्ट नंबर चेक करना है, नेक्स्ट नंबर 3 पे आप डिवाइड करके देखें, अगर डिवाइड हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, तो आपने नेक्स्ट नंबर पे चले जाना, 4 एज इट इज 5 फिर 6 फिर 7, मैक्सिमम आपने ट्राई करनी 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर में चला जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो किसमें आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होगा और किस पे डिवाइड होगा जी, 1 पे डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड होगा, देखिए। सो नेक्स्ट हमारे पास मैंने चेक किया जी 2 के टेबल पे, 2 4 8, सो 7 एज इट इज रिमाइंडर, 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने चेक किया जो हमारे पास नंबर आ गया है 3, 3 के टेबल में चेक किया, 3 2 6, 8 सब्ट्रैक्ट 6 2 एज इट 7 नीचे, ठीक है। सो हमारे पास 3 9 27 और ये 0। यहां से हमें क्लियर हो गया कि 87 इज डिविजिबल बाय 3, तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ये नंबर है 87 वो तो हमारे पास 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 87 पे भी डिवाइड हो रहा है और किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे। तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी यही बताई है, नंबर दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स में 3 भी ऐड हो गया तो ऑटोमेटिकली 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपने राइट आउट कैसे करना है, यहां पे आप लिखेंगे 87 इज divisible by 3, so 87 is a composite number. Is that clear? So next हम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट जो है, बी पार्ट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, कह रहा है नेक्स्ट नंबर है 67, 67 एज इट इज वही रूल आपने क्या करना है कि आपने 2 पे चेक आउट करना है, 2 पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा आपने 3 पे चले जाना, 3 पे नहीं हो रहा 4 5 6, मैक्सिमम 6 या 7 तक आप इसे डिवाइड करें और चेक आउट करें। टाइम लगाना, कोई अगर पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आपने एज इट इज यहीं से पूछ लेना है, ठीक हो गया। सो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है कि 67 है, 67 को मैंने चेक किया जी 2 के टेबल पे, ठीक है। 2 3 6 एज इट 7 नीचे, ठीक है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, ऑटोमेटिकली ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने 67 को डिवाइड करके देखा जी 3 पे, 3 2 6 7, 3 के टेबल में 7 एज इट इज नहीं आता तो 3 के टेबल पे भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने 67 को चेक आउट किया 4 के टेबल पे, 4 1 4, 6 सब्ट्रैक्ट 2 4 2 और 7 नीचे, ठीक है। 27 4 के टेबल में 27 भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो यानी कि 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब नेक्स्ट जो है मैंने चेक आउट किया कि 67 को डिवाइड करके देखा मैंने 5 पे, 5 1 5, 1 17 हो गया, 17 भी 5 के टेबल में नहीं आता तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 5 नहीं है। फिर नेक्स्ट मैंने 67 को 6 पे ट्राई किया। अच्छा ये देखो ना कि बार-बार इनको डिवाइड करने का पर्पस क्या है, आपको कोई भी चीज जो है उसके कांसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, कि आप इसको याद करोगे यार अपने माइंड में बिठाओ कितना बड़ा नंबर है, पता नहीं किस टेबल पे डिवाइड होगा। आपने जस्ट 5 to 6 टाइम्स ट्राई कर लिया, अगर नहीं हो रहा डिवाइड तो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर अगर डिवाइड हो गया तो हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 6 1 6, 7 एज इट इज 7 के 6 के टेबल में 7 नहीं आ रहा, सो डिविजिबल बाय 6 इज नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास 6 नंबर्स तक हमने डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने यहां पे सिंपल यहां पे राइट आउट कर दिया 67 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर फैक्टर। सो 67 is a prime number. Clear?
सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सी पे हम चलते हैं, सी पार्ट। उसमें हमारे पास नंबर क्या आ जाता है 73। आपने ये क्वेश्चन सी पार्ट और डी पार्ट, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। डी हमारे पास है 91। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने क्या करना है 73 को सबसे पहले ट्राई करना है 2 पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने 3 पे चले जाना। 3 पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा 4 पे नहीं हो रहा 5 पे नहीं हो रहा 6 पे नहीं हो रहा 7, मैक्सिमम 7 तक आपने ट्राई करनी है। अगर डिवाइड हो गया ठीक है, अदरवाइज आपको नंबर देख के पता चल जाता है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं इस नंबर्स की, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने डू योरसेल्फ, ठीक है। खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने एज इट इज उससे पूछ लेना है जी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपने फौरन उससे पूछ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1A। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। मीन के हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। इंडेक्स नोटेशन में जैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उसके बाद इंडेक्स नोटेशन के बारे में आप इन क्लियर हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पहले भी रीड आउट कर चुके हैं कि उसके क्या करने हैं, हमने फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं। सिंपल वेज में आपने फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं। फैक्टर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, आपने क्या करना है उस वैल्यू को 72 है 72 को इस फॉर्म में राइट करना, ठीक है। और आपने इसे चेक आउट करना है कि किस पे डिवाइड हो रहा है। रूल आपको में भी पता हो, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसे 2 पे डिवाइड करना है। अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट नंबर 3 पे चेक आउट करना है। 3 पे चेक आउट करने के बाद आपने फिर अगर 3 पे नहीं हो रहा फिर 4 पे नहीं हो रहा 5 पे नहीं हो रहा 6 पे नहीं हो रहा 7 8 9, आपने मैक्सिमम कहां तक जाना है 9 तक आप डिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर में भी इजी मिल जाए। कुछ नंबर ऐसे होंगे वो टिपिकल होंगे जिसमें उनका नहीं मिलता फैक्टर्स, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिंपल वेज में आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो 2 to 9 तक उनके फैक्टर्स इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपने चेक आउट कैसे करना है, 72 को आप चेक करेंगे 2 पे, यानी कि यहां पे 2 राइट आउट करना है और 2 पे चेक आउट करना है कि ये 2 पे डिवाइड होता है। यहां पे आप डिवाइड कर लें 2 3 are 6 1 और 2 as it is 2 6 are 12, तो ये डिवाइड हो गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 36 से, तो 36 यहां पे राइट में होगा 36 2s are 72। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नंबर फिर 36 आ गया। आपने अगेन इसे 2 पे चेक आउट, हमेशा स्टार्ट आपने 2 से ही करना है। आप 2 पे चेक आउट करो 36 को 2 पे डिवाइड करते हैं 2 1 are 2 और ये 1 और ये 6 ऐसे नीचे 2 8 are 16, तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो ऑटोमेटिकली हमने इसे 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आया जी 18 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 18 है, 18 भी 2 के टेबल पे जा रहा है तो ये भी 2 पे आप करेंगे 2 9 are 18। अब 9 जो है वो किसके टेबल पे जा रहा है 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 के टेबल पे 3 3s are 9 और 3 1s are 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने इसे राइट आउट कैसे करना है, यहां पे लिखेंगे इक्वल का साइन कितने टाइम्स हुआ 1 2 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 3 मल्टीप्लाई 3, ये होगी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, आपने देखना है जो सेम फैक्टर्स हैं वो उनको आपने चेक आउट करना है कितने सेम फैक्टर्स हैं, ये तीनों सेम है और ये तीनों भी सेम है। 3 टाइम्स है 3 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 टाइम्स है तो आप क्या करेंगे कि 2 की पावर जितने टाइम्स वो वैल्यू है उतनी उसकी पावर हो जाएगी। 3 टाइम्स है तो 2 पावर क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो 3 पावर क्या हो जाएगी 2। दिस इज द इंडेक्स नोटेशन, दिस इज द आंसर।